हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र शर्मा आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था आज की मॉर्निंग में क्लास देने के लिए, तो आपको दे रहे हैं। आई होप आप सबसे आशा करता हूं कि मस्त होंगे। रही बात टिप्पणी की, टिप्पणी किस प्रकार से लिखते हैं आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आपको हम बहुत इमरजेंसी क्लास में आपको ये रफ पेपर पे ही आपको क्लास समझाने के लिए ले रहे हैं। बाकी आगे हमको आज काम, हमारा एग्जाम है आज, तो इसके लिए आप सब भी मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आपका भी एग्जाम आने वाला है, आज इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज पहले हम इस पर स्टार्ट करते हैं। आपको टिप्पणी किस प्रकार लिखनी है। देखो, कोई भी श्लोक हो टिप्पणी लिखना पड़ता है। टिप्पणी जैसे आप हिंदी में विशेष लिखते हैं, विशेष में जैसे अलंकार है, संधि है, क्या क्या है, तो इसमें इस तरीके से लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल बात करेंगे शॉर्टली तरीके से। वैसे अगर आपको संधियों का बहुत अच्छे से ज्ञान होगा, अगर आप समासों को बहुत अच्छे से पकड़ पाएंगे तो आप इसको टिप्पणी को लिख पाएंगे, अन्यथा लिख नहीं पाएंगे इसमें। अगर आपको नहीं लिखना है तो फिर भी आपको बना के लिखना है, ये लिखना है, जिसे आप समझेंगे तो दूसरे प्रकार समझ में आएगा। चलो, एक हमने श्लोक लिया है शिव संकल्पम सूत्र से, तो ठीक है, सूक्त से, तो जो कि यजुर्वेद का एक पार्ट है, उसी में आपको लिया गया है, उसी से हम समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग। और ध्यान से आपको वीडियो को देखना है, और उसके बाद फिर आपको इस चीज़ को जो है नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, इसकी कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसको आप ढंग से सुनिए और समझिए बात को, क्या क्या इसमें करना है, आपको टिप्पणी कैसे लिखनी है। इस वीडियो पूरी तरीके से उसी बेस पे होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले आपका दिया गया है, ये निदम भूतम भुवनम भविष्यम परिगृहीतम कृत्येन सर्वम येन यज्ञेस्तास्ते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पम। देखो, अब इसका अर्थ हम नहीं बताएंगे। अभी अर्थ क्यों नहीं बताएंगे? अर्थ क्योंकि अभी हम इस पर अर्थ पे बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ टिप्पणी पे बात करो बस। ठीक, इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आने वाले हैं, जल्दी प्रयास करेंगे, कल परसों से स्टार्ट होगा। देखो, सबसे पहले इसमें आपको शब्द चुनना है, सब शब्द नहीं चुनना। इसका आप जब आप पढ़ेंगे तो उसका अर्थ, अभी अर्थ नहीं बताएंगे, बाकी अर्थ क्लियर है इसका। ठीक है, इसमें आपको वो शब्द छांटना है जिसमें कि कुछ आपको अलंकार दिख रहा हो, संधि दिख रही हो, या फिर समास दिख रहा हो, ताकि हम उसी को टिप्पणी बना के लिखेंगे। अब जैसे इसमें सबसे पहले क्या है, भुवनम। ये है क्या है आपका भुवनम, ये आपका शब्द दिख रहा है ना यहाँ पर, ये भुवनम। तो भुवनम में क्या है, भुवनम में भू धन अनम बराबर क्या है, वृद्ध संधि है, वृद्धादेजी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कर देना है। तो आई होप आप समझ पा रहे हो। एक शब्द आपसे चुन लिया, भुवनम। भुवनम में क्या करना है, भूधन अनम, मतलब जो संधि है, ऐसे आपको छांटना है। वो श्लोक में शब्द रहेगा, मतलब कि किसमें कौन सी संधि है, कौन सा समास है, कौन सा अलंकार है, उस पंक्ति को लिख करके यहाँ टिप्पणी में लिख देना कि इसमें ये चीज़ है, यही है टिप्पणी। टिप्पणी का मतलब क्या होता है? टिप्पणी करने का मतलब कि उसमें अपनी राय देना, किसी भी पॉइंट पर अपनी बात देना। कहते हैं ना, टिप्पणी ज़्यादा ना करो, टीका टिप्पणी। इसका मतलब ही यही होता है कि किसी की कही द्वारा बात को उसको अपने तरीके से रिप्रेजेंट करना, उस पर अपनी विचारधारा रखना, अपनी बात रखना, वही कहलाता है टिप्पणी। समझ गए दोस्तों? भुवन में एक हमने चुन लिया। अब इसमें एक है भविष्यति। क्या है? भविष्यति। भविष्यत में क्या है, भू प्लस लिट लगा रहे, तो भू आपकी क्या है, धातु है, धातु संज्ञा है। अब भू धातु संज्ञा है और लिट लकार है, तो इसमें हम अभी बता दिए कि भू प्लस लिट लकार। ये हो गया, एक पॉइंट यहाँ सुन लिया। बस आपको 2-3 पॉइंट यहाँ ग्रामर के तरीके से बता देनी है। ठीक है, एक ग्रामर के एरर से बता दीजिए। अब जैसे यहाँ पर क्या है, सप्त होता, हमने 4 पॉइंट बहुत है आपको, आप 4 पॉइंट लिख देते हैं, बहुत है आपका। हमने यहाँ पर एक चुना, ये वाला पॉइंट आपका, ये वाला सप्त होता। सप्त होता मतलब 7 यज्ञों वाला हो गए, इसका अर्थ यहाँ पर यह होगा सप्त होता, सप्त होतारो यस्मिन सा। इस पूरी लाइन का एक समास का है, एक समास विग्रह है, सप्त होतारो यस्मिन शाह। ठीक है, इसमें कौन सा समास है, यानी बहुब्रीहि वाला, यानी मतलब कि ऐसा व्यक्ति, वह व्यक्ति जो 7, मतलब कि जो क्या करे, 7 यज्ञों वाला करे, उसकी जीवात्मा 7 इंद्रियों यानी 5 इंद्रियों से क्या हो, सप्त आहुति देने की बात की गई है। इसी चीज़ को हम देखो इसमें अर्थ में समझा दिया है आपको, एक पॉइंट बना करके, ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे आपको टिप्पणी सेम ऐसे लिखना है, कोई भी हो, मतलब 2-3-4 पॉइंट आप ग्रामर को व्याकरण से बना दीजिए, और उसमें से मतलब कि आप एक आध पॉइंट ये भी बना सकते हैं, जो इस पूरे श्लोक में, इस पूरे मंत्र में जो कहा गया है, उसको आप अपने तरीके से संक्षिप्त में यहाँ लिख सकते हैं। मुश्किल 2-3 पॉइंट आप टिप्पणी में लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ये सब क्या है, थोड़ा सा आपको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसे प्रयास करें कि इसमें आसान भाषा, अगर आपको ग्रामर अच्छे से आती है, संस्कृत ग्रामर, तो आप कर लेंगे इसको,
यदि नहीं आती तो तब भी आपको टिप्पणी हेडिंग डाल करके भले ही आपको मतलब उस श्लोक में जो भी उस मंत्र में जो भी उसमें मेन थीम है ना, उसको आप टिप्पणी में ही एक के पॉइंट आप लिख दीजिए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है वैसे भी आपका काम बन जाएगा। तो इस बात को लिखना जरूरी है, ताकि इससे क्या होता है कि आपका जो आप लिखेंगे संदर्भ प्रसंग व्याख्या अनुवाद लिखेंगे, इसको टिप्पणी लिखने से क्या होता है कि आपका इंप्रेशन एग्जामिनर के प्रति बढ़ जाता है, और जब आपका अच्छा इंप्रेशन बढ़ेगा तो आपको डेफिनेटली नंबर अच्छे मिलेंगे। तो इसलिए ऐसा करना है आपको। तो अब देखो सप्तहोता का तात्पर्य क्या है, मतलब सप्तहोता का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो सप्तहोता का तात्पर्य यह होता है कि ऐसे यज्ञ से है, मतलब ये सप्तहोता का मतलब होता है कि यज्ञ से है, ठीक है, यज्ञ से है जिसमें 7 आहुति देने वाले हों। मतलब ये व्यक्ति जो भी हम लोग जिसे मान लो कर रहे हैं, तो हम ईश्वर से संकल्प भगवान से उसे ये प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा मन 7 आहुति देने वाला हो। शरीर में 5 प्राण बुद्धि और आत्मा या 5 ज्ञानेंद्रियां बुद्धि और जीवात्मा से 7 आहुति देने से यज्ञ करता है, जो मन की सहायता से जीवन रूपी यज्ञ का विस्तार करता है। कहने का मतलब है कि यदि हम पवित्र मन से यदि हम यज्ञ हवन आदि करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी बुद्धि, हमारी जीवात्मा, हमारी आत्मा, हमारा प्राण जो है क्या होता है, ये पूरे तरीके से पवित्र हो जाता है। पवित्र होने के साथ साथ हम अपने जीवन में भी अगर कोई कठिनाई है तो उसको भी आहूत के देने के रूप में उसको दे सकते हैं, और हमारा मन शांत होगा, पवित्र होगा। इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो आपका क्लास ये पूरी तरीके से इसी पर बेस्ड रहा। टिप्पणी आई होप समझ में आई होगी। आपको तरीका समझो, अगर आपको ग्रामर आएगा तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि इसमें संधि है। अब संधि ग्रामर का है, आप उससे आप संधि पढ़े होंगे, लघु सिद्धांत कौमुदनी वाला कौमुदी, तो पूरा तरीके से आपको तो ये तैयार होगा संधि। और आप लकार वगैरह पढ़े होंगे तो लकार भी आप लकार, संधि और समास ये तीनों अच्छे से पढ़ लीजिए, और अलंकार आपकी टिप्पणी तैयार हो जाएगी। 3 पॉइंट आप लिख देंगे, 3 पॉइंट ग्रामर से लिख देंगे, 1 पॉइंट इसमें से जो भाव बन रहा है उसको लिख दो, बस आपका टिप्पणी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपकी क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थोड़ा सा लेट हो जाते हैं हम, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा काम रहता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा हम खुद से रिग्रेट फील करते हैं कि हम आपको टाइम पर जो बातें कहते हैं उसको दे नहीं पाते। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा काम ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है, तो अपना भी काम करना पड़ता है। तो आप लोग हर चीज़ समझते हैं, और आपका एग्जाम होने वाला ही है, मान लो चलो कि अप्रैल तक होगा, तो ठीक है, BA सेकेंड ईयर वालों का। इसलिए आप लोग पूरी तरीके से तैयार रहिए। अगर डेट कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक कोई नहीं आई है, जब आएगी तो बता दी जाएगी, ठीक है। MA वालों का क्लास मतलब कि होने वाला है एग्जाम, इस पर हम आज चर्चा करेंगे एक वीडियो बना करके। तो आई होप आप सब इसको पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, और हाँ, कोई जो वहाँ पर डाले जा रहे हैं टेलीग्राम पर, वहाँ पर जरूर जुड़िए। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, इसी बातों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। आई होप आप सब मस्त होंगे, पढ़ते रहिए, जो भी डाउट हो लिखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।